मौनी अमावस्या, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें मौन होने का बहुत महत्व होता है। मौन अर्थात कुछ नहीं बोलना। तो इस अमावस्या में आप बिना कुछ बोले भगवान से बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अभिवादन मित्रों, आप सबका आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज हम लोग मौनी अमावस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं। कहते हैं माघ के महीने में जो अमावस्या की तिथि पड़ती है उसे ही मौनी अमावस्या कहा जाता है। तो आज मौनी अमावस्या है, आज 11 तारीख है और आज ही मौनी अमावस्या है। कहते हैं इस दिन गंगा में और संगम में समस्त देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन स्नान, पवित्र नदी में स्नान का भी विशेष महत्व होता है। और कहते हैं कि इस दिन मौन व्रत धारण करने से और कोई भी कटु शब्द अपने मुख से ना निकालने से मुनि पद की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या 10 फरवरी के ही रात को 1 बजे लग जा रही है और यह तिथि 11 फरवरी को रात 12:36 तक रहेगी। इसीलिए मौनी अमावस्या का मान 11 फरवरी को ही होगा, क्योंकि उस दिन सूर्योदय से लेके आधी रात तक अमावस्या की तिथि ही है। इसलिए मौनी अमावस्या 11 फरवरी को ही मान्य है। पुराणों में ऐसा बताया गया है कि सतयुग में जो हजारों वर्ष तपस्या करने का पुण्य फल है, वो कलयुग में मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने और गंगा स्नान करने से प्राप्त होता है। और इस वर्ष मौनी अमावस्या का महत्व और भी कई कारणों से ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इस दिन श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा और 6 ग्रह मकर राशि में रहेंगे। इस कारण उस दिन महायोग बन रहा है और इस तरह के योग को महोदय योग के नाम से जाना जाता है। महोदय योग में कुंभ की डुबकी और पितरों का पूजन करना बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। मौनी अमावस्या के दिन महोदय योग में तिल का दान और भगवान विष्णु को तिल और दीप अर्पित करना बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। कहते हैं ऐसा करने से आपके समस्त पापों का नाश हो जाता है और आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब बात है कि मौनी अमावस्या के दिन क्या करें। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा गया है, ऐसा तो हम पहले ही बता चुके हैं। तो इस दिन मौन रह के आप पवित्र नदियों में स्नान करें और विष्णु भगवान का पूजन करें। भगवान विष्णु के आगे घी का दीपक जलाएं और पीले चंदन, पीले पुष्प से उनकी पूजा करें और तिल जरूर अर्पित करें। माघ मास की मौनी अमावस्या के दिन तिल, गुड़, वस्त्र और अन्न का दान करना बहुत ही पुण्य फलदायी माना गया है। ऐसा करने से आपको अनंत पुण्य फल मिलेगा। मौनी अमावस्या के दिन पीपल को जल देना और पीपल के पत्तों पर मिठाई रखकर पितरों को अर्पित करने से पितृदोष दूर हो जाता है। और कहा जाता है कि अगर आपसे संभव हो सके तो इस दिन आप पीपल के 108 फेरी लगाएं। ऐसा करने से आपके सौभाग्य की वृद्धि होती है, आपके घर में सुख शांति बनी रहती है और आपके पति दीर्घायु होते हैं, आपका सुहाग अखंड रहता है। मौनी अमावस्या से जुड़ी हुई एक छोटी सी कथा है, अब मैं आपको वो कथा सुना रही हूँ। कहते हैं कांचीपुरी नगर में एक ब्राह्मण देव स्वामी रहते थे। उनकी पत्नी धनवती और पुत्री गुणवती थी। ब्राह्मण के 7 पुत्र भी थे। सभी भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। जब गुणवती सयानी हो गई तब उसके विवाह के लिए योग्य वर की तलाश के लिए बड़े बेटे को नगर से बाहर भेजा गया कि गुणवती के लिए एक अच्छे वर की तलाश कर सके। और उसके बाद गुणवती की कुंडली को ज्योतिषी को दिखाया गया तो ज्योतिषी ने बताया कि सप्तपदी के बाद ही उनकी पुत्री विधवा हो जाएगी। यह सुनकर देवस्वामी को बहुत दुख हुआ। तब उसने ज्योतिष से उनके इस दोष के निवारण के बारे में पूछा तो ज्योतिष ने बताया कि इस दोष का निवारण सिंघल द्वीप निवासी सोमा नामक धोबिन के घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। यह सुनकर देवस्वामी ने अपने छोटे पुत्र के साथ पुत्री गुणवती को सोमा धोबन के घर लाने के लिए सिंघल द्वीप भेजा। दोनों समुद्र तट पे पहुंचे। अब सोचने लगे समुद्र कैसे पार किया जाए।
कोई रास्ता न सूझा तो वो लोग हारकर एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस वट वृक्ष पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। जब गिद्धनी अपने बच्चों के लिए खाना लेकर अपने बच्चों के पास पहुंची तो बच्चों ने कहा कि ये दोनों भाई बहन सुबह से परेशान बैठे हैं, इनके दुख का कोई निवारण करें। तो गिद्धनी ने जाकर उन्हें कहा कि तुम लोग अभी भोजन कर लो और आराम से सो जाओ, मैं सुबह तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँगी। सुबह होते ही गिद्धनी ने उन दोनों को सिंघल द्वीप पर सोमा के घर पहुँचा दिया। उसके बाद फिर वे सोमा धोबन को लेकर घर आए और उनकी पूजा की, जिसके बाद ब्राह्मण देव स्वामी की पुत्री का विवाह हुआ। सप्तपदी होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। जब सोमा ने गुणवती को अपने पुण्य का फल दान कर दिया, जिससे उसका पति जीवित हो उठा। इसके बाद सोमा उन दोनों को आशीर्वाद देकर सिंघल द्वीप चली गई। उधर अपना पुण्य फल चले जाने के कारण उसके पुत्र और दामाद और पति तीनों की मृत्यु हो चुकी थी। तब उसने एक नदी के किनारे स्थित एक पीपल वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की और पीपल की 108 बार परिक्रमा की। ऐसा करने से उसके पुण्य फल फिर से प्राप्त हो गए और उसके पति, पुत्र और दामाद जीवित हो उठे। इसीलिए है कि इस दिन पीपल की 108 बार परिक्रमा करने से आपको अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। Thanks for watching.